हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज़ एनवायरमेंटल साइंस। स्टूडेंट्स, जो हमारी एनवायरमेंटल साइंस की वीडियोस होंगी, इसमें सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले थ्योरी होगी और लास्ट में एमसीक्यू होंगे फॉर चैप्टर रिवीजन। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स इन सर्कल। जो एनवायरनमेंट है वो कौन से लैंग्वेज से ड्राइव किया है? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में एक वर्ड था एनवायरन, वहाँ से एनवायरनमेंट को ड्राइव किया गया। इसका मीनिंग क्या है? इन सर्कल। और अगर हम सिंपली देखें तो टू सराउंड। जैसे इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, जिसने हमको घेर कर रखा हुआ है, जो हमारे चारों तरफ है, वो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ट्रीज़, एनिमल्स, कार्स, टॉयज़, चेयर्स, टेबल्स, जो सब कुछ हमारे चारों तरफ है वो हमारे लिए क्या है? इन्वायरमेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल सराउंडिंग कंडीशंस दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जो हमारे चारों तरफ है, हमारी सराउंडिंग में है, और जिसका एनिमल्स के साथ और ह्यूमन बींग के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो उस सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोलेंगे। ओके। एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल सराउंडिंग कंडीशंस दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कौन सी लैंग्वेज थी? फ्रेंच लैंग्वेज। और वर्ड कौन सा था? एनवायरन। ओके। अभी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के टू हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। ओके। एनवायरनमेंट हैज़ बेसिकली टू कंपोनेंट्स, अबायोटिक एंड बायोटिक। जो अबायोटिक है, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें जान ना हो, उसको हम बोलेंगे अबायोटिक। इसमें कौन से आएंगे? एयर, वाटर, लैंड, टेबल, चेयर। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, राइट हैंड साइड नॉन लिविंग, वो क्या है? हमारे अबायोटिक मीन्स। उसके बाद बायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें जान हो। जिसमें कौन कौन से कवर होंगे? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक। ओके। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स। उसके बाद आइए आप टाइप्स और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आपको दिया हो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, वो सेम ही बात है। इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड है लिथोस्फीयर और फोर्थ है बायोस्फीयर। ओके। एटमॉस्फेयर में क्या कवर होगा? गैसेज हो गए, वेपर्स हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, वो सब किस में आएंगे? एटमॉस्फेयर में। और जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें कौन क्या आएगा? पानी आएगा, वाटर आएगा हाइड्रोस्फीयर में। और जो थर्ड है लिथोस्फीयर, उसमें आएंगे रॉक एंड मिनरल्स, माउंटेन्स, वो किस में आ गई? लिथोस्फीयर में। और फोर्थ है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? इन तीनों का कम्बिनेशन। किसका? एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और लिथोस्फीयर का। इन तीनों को मिलाकर एक नया कंपोनेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। पूरी लाइफ पानी में भी नहीं होगी, पूरी लाइफ एटमॉस्फेयर के ऊपर भी नहीं होगी, और पूरी लाइफ लिथोस्फीयर के ऊपर भी नहीं होगी। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? जो तीनों का कम्बिनेशन है, तीनों कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन होगा, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और लिथोस्फीयर का। इसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। जैसे कि आप एक सर्कल के अंदर देख रहे हो, बायोस्फीयर लिखा है। बायोस्फीयर में तीनों कवर हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ओके। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ओके। उसके बाद एटमॉस्फेयर देखिए। एटमॉस्फेयर में गैसेस कवर हो रही थी, वेपर्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स कवर हो रहे थे। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। कौन कौन सी गैसेज होंगी? नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी एंड अदर गैसेज। और इट इज़ द एयर दैट इज़ ऑल अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एयर है, जो गैसेज हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। द कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जो गैसेज की कंपोजिशन है वो वेरी करेगी। वो क्या है? नाइट्रोजन है 78% बाय वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। जो 78% है वो है बाय वॉल्यूम एंड 75% है बाय वेट। और ऑक्सीजन है 20.99 बाय वॉल्यूम एंड 23.19 बाय वेट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03 बाय वॉल्यूम एंड 0.05% बाय वेट। ओके। नाइट्रोजन 75% बाय वेट और बाय वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन बाय वेट 23 ज़्यादा है बाय वॉल्यूम से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट ज़्यादा है बाय वॉल्यूम से। ओके। ये थी बात एटमॉस्फेयर की। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर की अभी लेयर्स हैं।
एटमॉस्फेयर को हमने डिवाइड किया है 5 लेयर्स के बीच। सबसे पहली लेयर आती है उसकी ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर और लास्ट है एक्सोस्फियर। जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसमें आप देखिए 0 to 12 किलोमीटर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर वो है 12 to 50 किलोमीटर। उसके बाद मीजोस्फियर वो 50 to 80 किलोमीटर। उसके बाद थर्मोस्फियर 80 to 700 किलोमीटर। उसके बाद एक्सोस्फियर वो उससे के ऊपर, थर्मोस्फियर के ऊपर जो लास्ट तक जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सोस्फियर। अभी आप देखिए जो ट्रोपोस्फियर है उसमें बादल से बने हुए हैं, तो जो वेदर्स होंगी वो ट्रोपोस्फियर में होंगी। जो मौसम बनेंगे वो किस लेयर के बीच बनेंगे, ट्रोपोस्फियर के बीच बनेंगे। और जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें आप देख रहे हो एरोप्लेन शो किया है। जो एरोप्लेन्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो किस में रन करते हैं, स्ट्रेटोस्फियर के बीच। और उसके बाद जो मीजोस्फियर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद। जहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर एंड होगी वहाँ पर उस पॉइंट को हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। और जहाँ ट्रोपोस्फियर एंड होगा उसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। और उसके बाद आप देखिए ओजोन लेयर दी है 20 to 30 किलोमीटर, वो किस में कवर हो रही है, स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर की जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कौन सी लेयर के बीच है, स्ट्रेटोस्फियर के बीच। उसके बाद आप देखिए थर्मोस्फियर, उसके बाद लास्ट में एक्सोस्फियर। ये थी हमारी टोटल layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। उसके बाद आगे देखिए हाइड्रोस्फीयर, जो सेकंड कंपोनेंट था इन्वायरमेंट का। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलेंगे हम, जो पानी से रिलेट करेगा। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज लाइक ओशंस, सीज, रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड ऑल ग्राउंड वाटर। जो जो पानी आपको धरती के ऊपर मिलेगा वो किस में कवर होगा, हाइड्रोस्फीयर में, सभी रिसोर्सेज पानी के। इट इज़ द कलेक्टिव टर्म used for the different forms of water. 70% of earth is covered by water and 30% is covered by the land surface। धरती के ऊपर पानी कितना है, 70%, और लैंड सरफेस कितना है, 30%। द मेजर प्रॉब्लम विद ग्लोबल वाटर सप्लाई इज इट्स नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पानी के लिए लड़ाई हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो पानी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अभी आप नीचे दो पिक्चर्स हैं, इसमें देख सकते हो इरीगेशन के लिए 30% यूज़ हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल के लिए वो 13%, डोमेस्टिक यूज़र के कितने 7%, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए मैक्सिमम यूज़ हो रहा है 50%। और जो लेफ्ट हैंड है उसमें 97% शो किया है जो ओशंस के बीच है पानी। उसके बाद 2% है लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स, और उसके बाद फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर, सेकंड कंपोनेंट था इन्वायरमेंट का। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर डील किससे करता था, लैंड से। द लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड रॉक दैट कवर्स द प्लैनेट। जो सॉलिड रॉक है जिसने प्लैनेट को कवर किया है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। दिस इंक्लूड्स क्रस्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ओके, क्रस्ट और जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है उसको मिला के बनती है लिथोस्फीयर। ऑल माउंटेन्स एंड सी फ्लोर्स आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर। जो ओशन का नीचे फ्लोर है, सी का नीचे फ्लोर है वो, और जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं वो सब किस में आती हैं, लिथोस्फीयर में आती हैं। लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स विच मूव रिलेटिवली टू ईच अदर। लिथोस्फीयर को हमने डिवाइड किया है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच जो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करती हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। अभी लिथोस्फीयर के दो कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, सी का फ्लोर और माउंटेन्स। सो इन दोनों को लेकर हमने डिवाइड किया लिथोस्फीयर को टू कंपोनेंट्स में। फर्स्ट है ओशनिक लिथोस्फीयर, सेकंड है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। अभी आप देखिए जो ओशनिक लिथोस्फीयर है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ओशनिक क्रस्ट एंड एग्जिस्ट इन द ओशन बेसिन। इट इज़ अबाउट 50 to 100 किलोमीटर थिक। अभी आप पिक्चर में देखिए जो मेंटल है, मेंटल का अपर पार्ट, अपर मेंटल, और जो क्रस्ट है, उन दोनों को मिलाकर क्या बन रही है, लिथोस्फीयर बन रही है। अभी आप देखिए यहाँ से क्या बन गई, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कौन कौन से पार्ट कवर हुए, मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर बनी लिथोस्फीयर। उसके बाद देखिए जो हमारा था ओशन के नीचे वो क्या था, ओशनिक क्रस्ट, और जो माउंटेन्स के नीचे है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ओशन के बेसिन में ओशनिक क्रस्ट, और जो बाकी बची वो क्या थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशनिक लिथोस्फीयर है उसकी जो थिकनेस है वो है 50 to 100 किलोमीटर। ओके, और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसकी थिकनेस है 40 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। ओके, ये थी हमारी टू टाइप्स लिथोस्फीयर की। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट बायोस्फीयर, फोर्थ, जो तीनों का कम्बिनेशन था। बायोस्फीयर इज अ यूनिक एंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके,
जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं वहाँ पर बायोस्फीयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स को नहीं मिलेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इन बायोस्फीयर, अभी हमने देखा था बायोस्फीयर के बीच लाइफ एग्जिस्ट करेगी, और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? बायोस्फीयर कम फ्रॉम सन, एनर्जी कहाँ से आएगी? सन से। एंड न्यूट्रिएंट्स कम्स फ्रॉम द एयर, वाटर एंड सॉइल, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलेंगे? एयर से मिलेंगे, पानी से मिलेंगे और मिट्टी से मिलेंगे। द सेम सोर्सेज आर रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन टू कंटिन्यू लाइफ। ओके, जो अभी बायोस्फीयर है उसकी जो एक्सट्रीम रेंज है, ओके, एक्सट्रीम रेंज ऑफ बायोस्फीयर इज 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर तक 10 किलोमीटर है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और 10 किलोमीटर डेप्थ इन ओशंस, और ओशंस के नीचे तक आप जाओगे 8 किलोमीटर, तब भी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। सो दोनों रेंजेस क्या है? एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम रेंज ऑफ बायोस्फीयर 10 किलोमीटर अबव सी लेवल एंड 8 किलोमीटर डेप्थ इन द ओशंस। बायोस्फीयर क्या था? यूनिक था, और तीन कंपोनेंट का कम्बिनेशन था। किन तीन का? एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का एंड लिथोस्फीयर का। अभी आप देखिए, आपने चैप्टर देखा, थ्योरी देखी, अभी MCQs आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना चैप्टर समझ लग गया। एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? एनवायरनमेंट कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था? फ्रेंच लैंग्वेज से, और वर्ड कौन सा था? एनवायरन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिथोस्फीयर हैज़ टू कंपोनेंट्स। लिथोस्फीयर के दो कंपोनेंट थे, ओशनिक लिथोस्फीयर एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ओशनिक लिथोस्फीयर एंड कंकरेंट लिथोस्फीयर। थर्ड ऑप्शन ओशनिक लिथोस्फीयर एंड सी लिथोस्फीयर। फोर्थ इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ओशनिक लिथोस्फीयर एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, राइट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इन विच अमाउंट बाय वेट? जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट के बीच प्रेजेंट है, बाय विच अमाउंट? बाय वेट। बाय वेट और बाय वॉल्यूम हमने टू कंपोजिशंस देखी थी। बाय वॉल्यूम थी वो 78%, और बाय वेट थी वो 75%। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, 75%। फोर्थ क्वेश्चन, वेदर अकर्स इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? जो हमारे वेदर्स हैं, मौसम बनते हैं, वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में बनते हैं? एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन सी थी? फर्स्ट थी ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीजोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर एंड लास्ट एक्सोस्फियर। जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें जो फर्स्ट लेयर थी उसके बीच बादल बने थे, क्लाउड्स बने हुए थे, तो फर्स्ट लेयर के बीच ही हमारे वेदर्स बनेंगे, और फर्स्ट लेयर थी हमारी ट्रोपोस्फियर। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच लेयर? जो ओजोन लेयर है उसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कौन सी लेयर में होगी? वो हम होगी हमारी सेकंड लेयर में, और सेकंड लेयर का नाम था स्ट्रेटोस्फियर। सो ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे इकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, और इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।